आज की खबर से खबरदार कराएं, यदि मोदी, योगी और अमित शाह को नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान से नफरत नहीं है तो हिमाचल के हिंदू सम्राट पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा मुस्लिम लड़की से डराकर 164 का बयान वापस लाने का कारण बताएं। जो लोग इनको इस बयान पर ध्यान दे रहे हैं तो उल्टा उससे बयान दिला करके उस लड़की को और पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और राजीनामा करा करके, डरा करके कांग्रेसियों को बहाना बना करके उत्तेजित कर रहे हैं। जैसा अगर जिंदा दिल लोग इस लड़की डॉक्टर के केस में सब लोग सड़क पर उतरे हैं। और ममता बनर्जी ही एक बात रहती है जिन्होंने सामने होकर मुखर होकर अपने परिवार वालों को परित्याग कर दिया जी। ये कौन है? ममता बनर्जी ने जब अपने परिवार के करप्शन को उजागर किया है तो ये लेकिन हमारे मैं मुद्दा भूली हूँ और ना मैं मुद्दा किसी को भूलने दूंगी। मेरे पीछे की जो आवाजें हैं ना वो चीख चीख कर ये कह रही हैं कि जस्टिस मिल नहीं पा रहा है। वो चीख चीख कर ये कह रही हैं कि अगर शुरुआत से पुलिस अपना अगर इंडिया टीवी मुस्लिम हित में भी कोई बात दिखाना चाहती है तो जो चीख चीख करके आवाजें इनको बंगाल में, अयोध्या में सुनाई दे रही हैं तो हिमाचल प्रदेश के इनके सम्राट द्वारा डराकर, धमकाकर एक अदना सी मुस्लिम कौम को बेइज्जत और उस लड़की को मोहरा बनाकर अपना अभियान चलाने का अधिकार दिया तो यहाँ का बीजेपी और कांग्रेस वाला खामोश क्यों है? मैंने मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी को अपनी पेटिशन के द्वारा इसके भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुर्व्यवहार की पेटिशन, मुसलमानों के हकूक साफ सुथरी पेटिशन के द्वारा केंद्र को बताया। जब वहाँ से अमित शाह जी का ज्ञापन आया और इस आदमी ने, जिसको हमारी चुरा मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ कांग्रेस के मुखालिफ जनसंघ से लेकर के जनता पार्टी और बीजेपी तक के कार्यकर्ताओं ने इसको टिकट दिलाया। चुरा मुक्ति मोर्चा का गठन कराया और जो हमने उसमें कसम खाई
जो चुरा सुधार कमेटी के अध्यक्ष को एक कांग्रेसी मंत्री ने गाली दी कि अभी चुरा में कोई माँ पैदा होगी या करेंगे तब तक कोई यहाँ एमएलए नहीं बन सकता। इसके जवाब में हमने भी कसम खाई कि हम वो माँ भी पैदा करेंगे और वो माँ उस एमएलए को जन्म देगी जो आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी। देवल जी ने जो चुरा और चंबा रियासत के ऊपर जिन्होंने चंबा अचंबा लिखा और मेरी और उनकी आपस में वार्तालाप होती रहती थी, तो चंबा अचंबा में उन्होंने एक बात लिखी कि अंग्रेजी गजट के मुताबिक चुरा रियासत जो है वो पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ रियासत है, जहाँ की कई चीज़ें विदेश जाती थी और अंग्रेज के बजट में इसको सर्वगुण संपन्न रियासत लिखा था। इसमें हर संपदा, ये देवभूमि है, डल, झील, मंदिर, शिव से लेकर के पांडवों तक के निशान मौजूद थे और आरक्षण के कारण यहाँ कोई स्वर्ण कास्ट चुनाव नहीं लड़ सकता था, इसलिए 65 साल ये चुरा वजारत जो थी शहरदारों और चालाक लोगों के गुलाम रही। इस आदमी ने उस राजा राम सिंह के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया कि जो उसका दिनचर्या का कार्य था उसने बढ़ा दिया, जिसके लिए चुरा के क्रांतिकारियों ने एक आवाज़ उठाई और इसको इसकी शिकायत शांता कुमार जी और धूमल जी तक भी पहुंचाई, मगर वो इतना अपने आप को मजबूत कर चुका था जितना कि राजा राम सिंह ने नहीं किया। यह जो आजकल अपना दोषी दूसरे का दोषी और निर्दोष को सजा और दोषी को फूल, ये रिवाज जो है ये बीजेपी ने लगाया और इसका रुतबा जो था कांग्रेस सरकार का लोटस मोशन लाने के लिए जयराम ठाकुर से भी ज़्यादा बढ़ाया। मैंने जयराम ठाकुर को भी इसके बारे में बताया, मगर उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज जो इतनी चिल्लाहट हो रही है और हमें जो मायूसी हो रही है बीजेपी का खामोशी का, बीजेपी में भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्रांतिकारी भी बीजेपी में हैं जो राजा राम सिंह के खिलाफ भी लड़े और अब भी भ्रष्टाचार, अत्याचार
बलात्कार, इन सब बातों के खिलाफ लड़ते हैं, मगर इन्होंने सबकी इसने सबको खामोश कर दिया और उन दोगले कांग्रेसियों में इतना जोश भर दिया कि जो किसी की भी पार्टी आए तो उसमें वो अग्रिम श्रेणी में रहे, जिसमें मैं अभी नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी तो इसने अपने आप को बरी करा लिया है और हमको लोगों ने बता दिया है और हमने भी अपने कांग्रेस के सच्चे सिपाहियों को, नेताओं को ये बता दिया है कि अब ये कांग्रेस को इस राजीनामों को कराने में इस्तेमाल कर रहा है और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हमारा एक छोटा सा 2% समाज है हिमाचल प्रदेश में, वो किसी चीज़ के लिए दावा नहीं कर सकता कि हम ये करवा सकते हैं। जो मैंने 14/4/2024 को जब ये कंगना जी और अनुराग जी के साथ उन्हीं 2% लोगों की बुराई करने के लिए मोदी जी को देवताओं की कसम दिलाने के लिए, योगी जी को औरंगजेब की कथा सुनाने के लिए और अमित शाह जी को हिंदू राष्ट्र का राग अलापने के लिए लाया। और मैंने इन तीनों के भाषण के जवाब में मंडी में ही इसके ताबेदार, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी अत्याचारियों के बारे में हिमाचल प्रदेश के पीडीए की तरफ से और ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात की तरफ से अपनी किताब राजधानी की कहानी शेख की जुबानी से चुरा के उल्लुओं की कहानी सुनाई और एक अपनी चोंच से आग बुझाने वाली चिड़िया की बात बताई कि जब वो अपनी चोंच में पानी भर भर के बड़ी एक अग्निकांड में डाल रही थी और बड़े बड़े जानवरों ने उसको देखा और एक बड़े जानवर ने उसको आवाज़ लगाई कि ऐ बेवकूफ़, तू क्या कर रही है? क्या तेरे चोंच से के पानी से ये आग बुझ जाएगी? कहा बेवकूफ़ मैं नहीं, बेवकूफ़ तू है। क्यों कि आग तो बुझ ही जाएगी, कोई ना कोई बुझा ही देगा। फर्क इतना होगा कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम आग लगाने वालों में होगा। मैं उसी राजधानी की कहानी के 2 देवियों के प्रांगण से इसको अपने अभियान की कहानी सुनाई, अपनी किताब इसको दिखाई कि राजा राम सिंह 16 साल इन 2 देवियों की आस्था के कारण राज करता रहा और आप जिन 2 देवियों के कारण
चुरा मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और मेरे को जात, जमात और धर्म के नाम पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। एक वक्त आएगा कि तू जरूर पछताएगा। जब मैंने इसकी माँ की समाधि पर इसके भाइयों से, रिश्तेदारों से फूल मालाएं चढ़ाई और अपनी एक कुरान की आयत से आयत की बात सबको समझाई कि हमारे कुरान में लिखा है कि मुर्दे सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो हमने भी कहा कि अगर आप सुन भी रही हैं, देख भी रही हैं, तो इसको वरदान दो या अभिशाप। तो वो अभिशाप पूरा हुआ। मुझे तो इसने अधमरा करा के चारपाई पर लिटा दिया। 1 जून को मैं घर आया और 4 जून को जब हमारे राष्ट्रीय अभियान को ईडी, ईवीएम और ईसी ने पंगु बना दिया, तो अपने उद्देश्य के ऊपर इसने पंगु सरकार का इसको सम्राट बना दिया। इस सम्राट ने अमित शाह जी को जा करके, जो मेरी पेटिशन थी, मैंने विपक्ष को निवेदन किया था कि हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा, पूरे देश में हमारा पीडीए और एएससी का वो चलेगा। कश्मीर में भी, JNK में भी हमने अपने 16 अध्यक्षों को ये बता दिया कि कश्मीर की बात जो ये बार बार कर रहे हैं, तो कश्मीर को बनाने वाले महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मुख्यतः जो हमारी AISSJ की जमात है, 80% मुसलमान बहुल एरिया होते हुए शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने इस जमात और अकीदे के लिए इसको भारत के साथ मिलाया। मोदी योगी जी जो आज 7 सवाल राहुल जी से पूछ रहे हैं, उन 7 सवालों का जवाब हम बार बार देते रहेंगे। और अगर आप का एजेंडा एक ही नहीं है, मुस्लिम विरोधी एजेंडा नहीं है, तो आप कृपा करके जैसे नारे वहाँ लगवा रहे हो, बंगाल में, अयोध्या में बलात्कारियों के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ, तो हमारी भी एक 2% मुसलमानों की भावनाओं को इसने ठेस पहुंचाई और बहुत सी लड़कियों की जिंदगियां खराब कराई। तो आप जरा हिमाचल सरकार को भी ऐसे नारे लगाने का सबक दें, क्योंकि यहाँ अफवाह फैलाई जा रही है कि जो उस लड़की से धारा 164 का बयान वापस कराया, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। वो दोगले कांग्रेसी, वही भीतरघाती, जिनके खिलाफ मैंने पेटिशन दायर कराई थी, सुक्खू जी को सारी बात बताई थी। सरकार तोड़ने के वीडियो और ऑडियो भेजाए थे, मगर उनकी वजह से और इसकी वजह से वो पेटिशन जो थी वो उसके कागजात सारे जलाए गए
या पेंडिंग कराए गए और आज तक नकरूर चौकी में खाक में मिलाए गए, जिनके हमारे पास सबूत है, जो एसपी, डीएसपी, विजिलेंस, आईबी को भेजे गए हैं, जिनकी कॉपियां हमारे पास हैं। जो इसने किया वो खास है। तो हम उन लोगों को फिर ऐलान करते हैं, क्योंकि हम सत्यमेव जयते की बात करते हैं और इसके दबाव में आकर के कभी नहीं डरते हैं। और हमने कश्मीर में भी ये अभियान चला दिया है। और योगी जी, अगर आप इसको गिरफ्तार कराने में हिमाचल सरकार को ठोकर नहीं देते तो हम ये मानेंगे कि एक आपका एजेंडा एक वर्ग, समुदाय विशेष को जलीलो ख्वार कराने का है। और हम सबसे अपील करेंगे, पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, आईबी, जिनको जो सबूत चाहिए हो वो हमारी 16 संस्थाओं से प्राप्त करें और इसको फौरन गिरफ्तार करें। और उन माननीय मुख्यमंत्री जी, उन भीतरघाती दगाबाज कांग्रेसियों की बात पर इसका राजीनामा करने वालों को के खिलाफ भी केस दायर करें। हमारा अभियान जारी रहेगा। और जो 7 सवाल इसने पूछे हैं और जो नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान पर जो इसने आरोप लगाए हैं, योगी जी ने उसका जवाब, एक एक का जवाब हम देंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ इतनी नफरत न करेंगे और सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को इस अप्रिय घटना पर समझौता करने वालों को आदेश देंगे। हम इंतज़ार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।